वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने कुछ फार्मूला देखा था। इस लेक्चर वीडियो को भी हम कंटिन्यू करेंगे कुछ फार्मूला से। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी, नंबर वन। नंबर टू, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए साइन ऑफ ए cos b minus cos of a sin of b. Number 3, cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin of b. Number 4, cos of a minus b is equal to cos a cos b minus plus sin of a sin of b। आगे देखेंगे। नंबर 1 और नंबर 2 को हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 2 टाइम्स साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, आगे देखेंगे। नंबर 3 और नंबर 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये साइन ए साइन बी कट जाएगा, एक में माइनस और दूसरे में प्लस, तो साइन ए साइन बी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और नंबर 4 में से अगर नंबर 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर 3, तो एक कॉस बी हमारा कट जाएगा और ये साइन ए साइन बी माइनस टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, तो डबल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसमें ध्यान देना ए माइनस बी है, यहाँ पे सभी में क्या था? प्लस वाला टर्म पहले था और ए माइनस बी वाला टर्म बाद में, लेकिन इस केस में क्या है? ए माइनस बी वाला टर्म पहले है। तो हम कह सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 टाइम्स साइन ए साइन बी हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये स्टार मार्क मैंने क्यों कराया? क्योंकि इन सभी में क्या है? ए प्लस बी वाला टर्म पहले है, लेकिन इस केस में क्या है? ए माइनस बी वाला टर्म पहले है। तो याद करते समय कन्फ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे तुम कॉस ऑफ ए प्लस बी याद कर लो पहले, तो वो गलत होगा। इसलिए स्टार मार्क करा दिए, जिससे तुम्हें इजिली दिख जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है? कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। आगे देखेंगे। इसमें इस वाले केस में अगर हम a प्लस बी को c मान ले, लिखना है यहाँ पे,
ए प्लस बी को अगर हम सी मान ले और ए माइनस बी को हम डी मान ले, ए प्लस बी को हम सी मान ले और ए माइनस बी को हम डी मान ले, तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स ए इक्वल टू सी प्लस डी। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, सी प्लस डी बाई 2। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो वहाँ से हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। इधर लिख लेना, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2। देखोगे यहाँ पर तो यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ सी ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे सी, और ए माइनस बी की जगह क्या रखेंगे डी, क्योंकि हमने ए प्लस बी को सी माना और ए माइनस बी को डी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ ए का वैल्यू क्या है हमारा सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, और बी का वैल्यू क्या था सी माइनस डी बाई 2, डी बाई 2। नेक्स्ट देखेंगे साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी, ये हमारा क्या बन जाएगा, साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए मतलब सी प्लस डी बाई 2, साइन ऑफ बी मतलब साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। आगे देखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी क्या बन जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। आगे देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ डी माइनस कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 2 टाइम्स साइन ऑफ ए मतलब साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ बी मतलब साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी, और उस तरफ क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और माइनस से मल्टीप्लाई भी किए हैं दोनों तरफ तो इधर बन जाएगा माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और ये माइनस अगर अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा साइन ऑफ, या फिर इसे हम लिख सकते हैं माइनस अंदर वाले को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स, अंदर वाले को लिख लो ज़्यादा सही रहेगा, साइन ऑफ माइनस टाइम्स डी माइनस सी, डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टाइम्स साइन ऑफ थीटा, तो ये हमारा बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, और ये वाला माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा प्लस, पहले से बाहर में एक माइनस प्रेजेंट है, ये बन जाएगा साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। स्टार मार्क कर लेना इसे स्टार मार्क कर लेना, याद करने में इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि सभी में सी माइनस डी हो रहा है लेकिन इस वाले केस में डी माइनस सी हो रहा है। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये रहा वहाँ नंबर 4। आगे देखेंगे, अभी तक हमने जितना ही फॉर्मूला पढ़ा उसे अब हम समराइज करेंगे। लिखोगे एक जगह फॉर्मूला करके, इरेज करना इसे।
लिखोगे यहां पर नंबर 1 साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos of b plus cos of a sin of b. Number 2 cos of a plus b, इसी में लिख लेना cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin of b. नंबर 3 sin of a minus b क्या बन जाएगा हमारे पास sin a cos b minus cos a sin of b. Number 4 cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin of a sin of b. आगे देखें नंबर 2 sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन ऑफ नंबर 2 इरेज करना उसके पहले लिखना तुम यहाँ पे उसके पहले tan का लिखोगे नंबर 2 कैटेगरी नंबर 2 tan of a plus b is equal to tan of a plus tan of b upon 1 minus tan a tan of b. Tan of a minus b is equal to tan of a minus tan of b upon 1 plus tan of a tan of b. Cot of a plus b is equal to cot b cot a minus 1 upon cot of b plus cot of a. Cot of a minus b is equal to cot of b cot of a plus 1 upon cot of b minus cot of a. ये किसका था हमारा कॉट का फॉर्मूला आगे देखोगे कैटेगरी नंबर 3 साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ a माइनस b. इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a. cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a. cos स्क्वायर a आगे देखोगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b is equal to cos of a plus b multiply by cos of a minus b is equal to cos square b minus sin square a. cos square b minus sin square a. आगे देखोगे नंबर 4 इन दोनों को सम करने पर क्या आया था हमारा 2 टाइम्स sin a cos b sin of a plus b plus sin of a minus b 2 times cos of a sin of b
साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। इन दोनों को 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। आगे देखोगे 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी। इन दोनों को सम करने पर आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और कॉस ऑफ ए प्लस बी को अगर माइनस करोगे कॉस ऑफ ए माइनस बी में से तो ये तुम्हारा बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना जिससे तुम्हें याद रहे कि ए माइनस बी वाला टर्म पहले होगा। अगर साइन ए साइन बी को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो वहाँ पे ध्यान रखना कि ए माइनस बी वाला टर्म इस केस में पहले होगा। और सभी केस में ए प्लस बी वाला टर्म पहले, लेकिन इस केस में ए माइनस बी वाला टर्म पहले होगा। आगे देखेंगे, इरेज करना ऊपर वाला। आगे लिखोगे नंबर 5। साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी क्या आएगा हमारे पास? साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2। और ये आया कहाँ से था? इस वाले केस में a प्लस बी के जगह क्या रख दो c और a माइनस बी के जगह क्या रख दोगे d। तो हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ c प्लस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। क्यों? क्योंकि वहां से हमारा a का वैल्यू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b का वैल्यू क्या आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। पहले हमने देख रखा है, यहाँ पे अभी सिर्फ हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन तुम्हें पहले मिल जाएगा सब। साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d क्या बनेगा हमारा? 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट देखेंगे साइन ऑफ, सॉरी कॉस है, कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ d क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। और कॉस c माइनस डी का क्या आया था हमारा? कॉस c माइनस कॉस ऑफ d का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास? 2 टाइम्स साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ d माइनस c बाई 2। इसे भी स्टार मार्क कर लोगे क्योंकि हर जगह c माइनस डी है, लेकिन इस केस में d माइनस सी होगा, पहले हमने देख रखा है इसका। यहाँ पे क्या होगा? d माइनस सी बाई 2। तो इस तरह से हम सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।